हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि एकाएक सडनली कैसे पता चला कि मेरी दोनों किडनियां स्टोन से भरी पड़ी हैं। दोस्तों, अचानक एक दिन डॉक्टर ने बताया कि आपकी दोनों की दोनों किडनियां स्टोन से भरी पड़ी हैं। तो दोस्तों, हुआ ये 5 साल पुरानी घटना है। 5 साल पहले की बात है कि जब एक दिन क्या हुआ कि ठंड के साथ फीवर आने लगा। और फीवर बहुत ज़्यादा था और पूरी रात फीवर रहा। सुबह मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि सर आप प्लीज़ ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट कराइए। और दोस्तों, जब मैंने ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट कराया तो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि सर अब आप अल्ट्रासाउंड भी कराइए। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई हों कि डॉक्टर को लगा हो कि अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए। तो दोस्तों, अल्ट्रासाउंड कराने जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड जो पर्सन कर रहा था उसने बोला कि आपको आज के पहले कभी कोई दर्द नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, आज तक मुझे कोई पहले दर्द नहीं हुआ और अभी भी मुझे कोई दर्द नहीं है। वो तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि अल्ट्रासाउंड कराइए तो मैं कराने आ गया हूँ। तो उसने ये बताया कि आपकी दोनों किडनियाँ स्टोन से भरी पड़ी हैं, पूरी पथरी से भरी पड़ी हैं। और नंबर ऑफ स्टोन्स, इतने स्टोन हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ तो बहुत बड़े स्टोन्स हैं। तो दोस्तों, इतना सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि आज तक कभी पता नहीं चला। उसने बोला कि इतने स्टोन बनने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। 4 साल के ऊपर के ये स्टोन हैं, आपको इतने देर में कुछ पता ही नहीं चला कि इतने स्टोन बन गए और आपको थोड़ा भी दर्द तक भी नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, मुझे आज तक कोई दर्द नहीं हुआ और अभी भी मुझे कोई दर्द नहीं है। तो दोस्तों, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो आ गई। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर के मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने भी यही बात बताई कि पूरी दोनों की दोनों किडनियाँ आपकी स्टोन से भरी पड़ी हैं और अब आपको किसी अच्छे सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, जहाँ मैं रहता था वहीं पास में ही एक सर्जन से कंसल्ट किया तो उन्होंने देखते ही डरा सा दिया मुझे। बोला कि अरे आपकी तो दोनों किडनी खराब हो जाएगी, जल्दी से जल्दी आज ही लेट जाइए, सारे स्टोन्स किडनी से एकदम बाहर कर दूंगा। आज ही सारा ऑपरेट करके हम सारे स्टोन्स, सारी पथरियां बाहर कर देंगे। तो दोस्तों, मेरे लिए बड़ी मुश्किल टाइम था वो। क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम था। मैं एक टीचर हूँ, जैसा आप जानते हो कि मैं एक शिक्षक भी हूँ। और उस टाइम मेरे अपने स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम थे और उस टाइम डॉक्टर ने बोला था कि ये सारे निकालने के बाद 1 मंथ का आपको रेस्ट करना पड़ेगा। 1 मंथ क्या दोस्तों, मेरे पास 2 दिन का भी समय नहीं था कि 2 दिन भी मैं वेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम थे और मैं अपने बच्चों को लेकर के बहुत कंसर्न हूँ। उनके रिजल्ट को लेकर के मुझे बहुत चिंता रहती है, क्योंकि आपको पता ही है आजकल बच्चे आराम से पढ़ते हैं। पहले की तरह बच्चों की टेंशन सारी अगर टीचर नहीं लेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। तो दोस्तों, मैं बाहर आया, डॉक्टर से बोला कि अभी तो मैं घर पे कंसल्ट करता हूँ, घर पे मैं बताता हूँ कि सर्जरी होगी, तो मैं ये बातचीत करके फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि कब सर्जरी कराएंगे। मैं वहाँ से किसी तरीके से डॉक्टर के पास से निकल आया। लेकिन दोस्तों, मैंने घर आकर के फिर से एक बार अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्लियर ये मेंशन था कि किडनी अभी बिल्कुल सेफ़ है, स्टोन से लेकिन भरी पड़ी है, बहुत सारे स्टोन हैं और एक स्टोन तो 25 mm का भी हो गया था, जो कि क्लम्प लगा करके बैठा था। तो दोस्तों, उसी दौरान मैंने अपने किसी मित्र को ये बात बताई तो उन्होंने बताया कि सर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिटी में एक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं, वो उनके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको किडनी स्टोन की समस्या है, किडनी में जिनके पथरी की समस्या है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं और बहुत सारे लोग ठीक हुए, यहाँ तक कि हमारे रिलेशन में भी 1-2 लोग ठीक हुए। तो दोस्तों, मैं उस आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास गया और उनके यहाँ जाने के बाद ही मुझे अच्छा सा फील होने लगा था, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। काफ़ी पेशेंट आए हुए थे, कुछ पुराने पेशेंट थे, कुछ नए पेशेंट थे और कुछ पेशेंट से मैंने बात भी की तो वहाँ पता चला कि नहीं, यहाँ पर स्टोन बाहर हो जाते हैं बिना किसी सर्जरी के।
और दोस्तों वहाँ जब मैंने देखा हालत कि किसी किसी के 1 या 2 ही स्टोन थे और बहुत ज़्यादा दर्द से वो कराह रहे थे, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, वो जो पैथोलॉजी में अल्ट्रासाउंड एक्सपर्ट था, वो जो ये बोल रहा था कि आपको आज तक कोई दर्द नहीं हुआ, आश्चर्य की बात वही थी कि 1-2 स्टोन से भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन मुझे तब तक भी कोई दर्द नहीं था। जब मेरा नंबर आया, मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने ये बोला कि आपके सारे स्टोन बाहर हो जाएंगे, लेकिन ये जो एक स्टोन है जो कि ऐसे क्लम्प लगा करके बैठा है, वो सबसे बड़ा स्टोन है, उसके बाहर होने की गारंटी नहीं है, वो टूटेगा तभी बाहर होगा, और अगर मैंने ज़्यादा दवा दी, टूट गया, तो बड़ा स्टोन है, उसके फंसने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों मैंने कहा कि सर आप पहले इतने स्टोन, बाकी स्टोन का बाहर करिए, फिर हम देखेंगे इसका क्या करना है। तो उसी टाइम फिर हमने दवा स्टार्ट कर दी, आयुर्वेद की दवा लेना शुरू किया, और मित्रों मैं आपको बता दूं कि 2 महीने के अंतराल में एक एक करके सारे स्टोन्स बाहर हो गए। एक किडनी मेरी पूरी की पूरी एकदम क्लीन हो गई, उसमें कोई स्टोन नहीं था। दूसरी किडनी भी पूरी क्लीन हो गई, लेकिन एक वो जो बड़ा स्टोन था वो तब तक टूटा नहीं। बहुत पुराना पत्थर था वो और टूटा नहीं। उसके बाद डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, बोला कि सर अब आपको सर्जरी करानी होगी, इसको आपको निकलवाना ही पड़ेगा, बिना इसको निकलवाए अब आप ज़्यादा देर तक मतलब इसको रख नहीं सकते क्योंकि स्टोन बड़ा है। तो दोस्तों मैंने गुड़गांव के एक अच्छे हॉस्पिटल में कंसल्ट किया, और हॉस्पिटल में कंसल्ट किया तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि कोई नहीं, हम इसको लेजर से रिमूव कर देंगे इस स्टोन को। तो मैं वहाँ गुड़गांव हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। दोस्तों एडमिट होने के बाद जब मैं हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए गया, उसके बाद सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी, तो डॉक्टर ने स्टोन को देखा, तो डॉक्टर ने देखा कि स्टोन बड़ा है, अगर लेजर से करते हैं तो हो सकता है कहीं टूट करके कहीं फंस जाए तो मुश्किल बढ़ सकती है। तो सडनली डॉक्टर ने डिसाइड किया कि PCNL मेथड से हम होल करके इसको ब्रेक करके फिर वहाँ से बाहर निकालेंगे। इस मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, बैक साइड में एक होल करते हैं, वहाँ से ये स्टोन बाहर निकालते हैं। दोस्तों इस तरीके से जो सर्जरी 1 घंटे चलनी थी वो 4 घंटे तक चली, और 4 घंटे के बाद नर्स आती है, बोलती मिस्टर लक्ष्मण आपकी सर्जरी हो चुकी है। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो सर्जरी 1 घंटे चलनी थी 4 घंटे तक चलती रही, और 4 घंटे बाद जब नर्स ने बताया तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, कुछ 4 घंटे का टाइम भी मेरी लाइफ में था। वो 4 घंटे कब निकल गए पता नहीं चला। और उसके बाद दोस्तों 1 दिन के लिए मैं एडमिट हुआ था लेजर सर्जरी के लिए, लेकिन जब PCNL हो गया तो डॉक्टर ने 2 दिन रुकने के लिए बोला। लेकिन दोस्तों उस 2 दिन में फीवर बहुत ज़्यादा आने लगा, फीवर बहुत ज़्यादा था, डर का कुछ माहौल सा बनने लगा। मैं डरा हुआ था क्योंकि फीवर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, फीवर टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा था। और इसी डर में एक अजीब सी घटना घटी दोस्तों, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप सुनकर हंसेंगे भी कि ऐसी घटना कैसे घट गई। तो दोस्तों उसमें हुआ क्या कि ऐसे ही मैं हॉस्पिटल रूम में लेटा हुआ था, हल्की सी नींद आ रही थी, मोबाइल मैंने वाइब्रेट में करके अपने स्टमक के ऊपर, पेट के ऊपर ऐसे रख लिया था। उसी दौरान किसी की कॉल आती है, और कॉल के टाइम मोबाइल जैसे ही वाइब्रेट करती है तो सडनली माइंड में एक थॉट आता है कि कहीं, जैसे ही पेट के ऊपर गनगनाहट होती है, जैसे लगता है कि डॉक्टर कहीं मोबाइल पेट के अंदर ही तो नहीं भूल गया। फिर थोड़ी देर बाद जब दोस्तों मैं अपना हाथ पेट पे ले जाता हूं तो मोबाइल ऊपर बाहर ही मिल जाती है। तो उस टाइम बड़ी राहत मिलती है, और तुरंत ही दिमाग कमांड देता है कि नहीं, पेट का तो ऑपरेशन हुआ ही नहीं। PCNL मेथड में तो पीठ के पीछे होल करते हैं, वहाँ पर पीठ के पास, और वहाँ से स्टोन बाहर निकालते हैं। तो पेट में तो मोबाइल जाने का तो जैसे जान में जान आई। 2 मिनट को लगा था कि मोबाइल अंदर भूल गए क्या। तो दोस्तों ये थी बड़ी अजीब सी घटना। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े देर के बाद सारे टेस्ट कराने के बाद पता चला कि कोई ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाद में डॉक्टर ने बताया कि एक्चुअली में स्टेंट बॉडी, हम एक प्लास्टिक बॉडी डालते हैं, जिससे क्या होता है कि यूरिन वगैरह पास हो और जो भी पार्टिकल हो वो पास कर जाएं।
वो कुछ दिन के बाद 10 डेज़ के बाद वो रिमूव कर देते हैं। तो कभी कभी किसी किसी को वो प्लास्टिक बॉडी होती है तो वो सूट नहीं करती दोस्तों, वो सूट नहीं करती, तो उसी वजह से फीवर आ रहा था। उसके बाद मैं घर आ गया और दोस्तों उसके बाद मुझे स्टोन की कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी से हुआ है तो हो सकता है कुछ पार्टिकल अगर रह गए हों तो इन फ्यूचर स्टोन हो सकता है, तो अगर आप पानी पीते रहेंगे। हाँ दोस्तों, एक बात मैं और भी बताना चाहूँगी, ये स्टोन हुए कैसे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे प्यास कभी नहीं लगती और न तो मैं पानी पीता हूं। अगर कोई मुझे याद नहीं दिलाए तो मैं पानी बिल्कुल नहीं पीता। दिन भर में 1 या 2 ग्लास पानी पीता था। पानी कम पीने की वजह से ही ये पथरी हुई थी। ये स्टोन्स जो हुए थे पानी कम पीने की वजह से हुए थे। तो डॉक्टर ने बताया कि एक दिन में 3 से 4 लीटर कम से कम अगर को जो भी पानी पिएगा उसको स्टोन की समस्या कभी होगी ही नहीं। तो दोस्तों 3 से 4 लीटर पानी पिएं। और अभी भी दोस्तों मेरी वही आदत है, अभी भी मुझे प्यास नहीं लगती पानी, लेकिन एक बार चूंकि मेरे साथ ये समस्या हो चुकी है तो मैं अपने यहाँ सबको बोल के रखता हूँ कि टाइम टाइम पर 1 आवर के बाद या 2 आवर के बाद मुझे पानी देते रहना है। और अब मुझे प्यास नहीं भी लगी होती है तो भी मैं पानी पी रहा होता हूँ। तो दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि स्टोन की समस्या क्यों होती है, इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पानी पीते रहें, 3 से 4 लीटर पानी पिए। दोस्तों इस तरीके से मैं अलग अलग टाइप के ब्लॉग लेकर के आऊँगा। ये जो ब्लॉगिंग हमने स्टार्ट की है इसमें हर एक टाइप की चीज़ें होंगी, हर एक एज ग्रुप के लिए होगा। मोरल स्टोरीज भी होंगी, मोटिवेशंस भी होगा और कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना, वो सब भी बातें मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी सेंड करें। हर एक चीज़ अवेलेबल कराऊंगा मैं। अगर किसी को कोई ऐसी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है, उससे भी रिलेटेड चीज़ें मैं अवेलेबल कराऊंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।